जय हिंद दोस्तों। रेलवे यात्रियों के लिए एक और नई सुविधा बढ़ा दी गई है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब यात्रा करता है ट्रेन से तो आप देखते होंगे कि आपका थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, इन सभी के यात्रियों को सोने के लिए चादर, तकिया, कंबल सारा चीज दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इनका टिकट अगर थर्ड एसी का है, सेकेंड एसी का है, फर्स्ट एसी का है तो निश्चित तौर पर इनको सारी सुविधा दी जाती है। साफ सफाई भी इनका अलग से व्यवस्था अलग से रहता है, कंप्लेन नंबर भी इनको दिया जाता है, बहुत सारी सुविधा इनको दी जाती है। लेकिन वही व्यक्ति जो स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन करा के जा रहा है उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधा नहीं मिलती है। सिर्फ उनका सीट जो रिजर्वेशन रहता है उसी का वो इस्तेमाल कर पाते हैं। और होता क्या है कि ठंडी का समय है या फिर ऐसे है कि कोई बीमार है, अब उनको तकिया की जरूरत हो, चादर की जरूरत हो या फिर आपको बता दूं कंबल की जरूरत हो, उनको उपलब्ध नहीं हो पाता था। अब कोई व्यक्ति अपना कंबल चादर लेकर यात्रा तो नहीं कर सकता, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो अब रेलवे ने यह कहा है कि अब स्लीपर में जो यात्री यात्रा करेंगे उनको भी चादर, तकिया, कंबल उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इसके लिए नाम मात्र का शुल्क रखा गया है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है, अब लागू करना भी है इसे 1 जनवरी 2026 से ये लागू कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं अब क्या है कि स्लीपर में आप यात्रा करेंगे तो आप भी चादर ले सकते हैं, तकिया ले सकते हैं, कंबल ले सकते हैं, मतलब जो किसी वालों को सुविधा मिलता है वो सुविधा आपको भी मिलेगी। लेकिन आपको ऐसे नहीं मिलेगी, हर यात्री को नहीं मिलने जा रहा है। इसके लिए आपको डिमांड करना होगा। आप डिमांड करेंगे तो आपको डिमांड पे मिलेगा और इसके लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, आपको पैसे देने होंगे। लेकिन ये पैसा बिल्कुल नाम मात्र का है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपको पैसा लगने जा रहा है। आप अगर चादर लेते हैं तो आपको 20 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाएगा। इसके अलावा तकिया और तकिया का कवर लेते हैं साथ में तो 30 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाएगा। लेकिन आप सेट लेते हैं, मतलब चादर भी लेते हैं, तकिया भी लेते हैं, तकिया कवर भी लेते हैं, सारा जो सेट मिलता है वो सेट साथ में लेते हैं तो मात्र और मात्र आपको 50 रुपया वहन करना पड़ेगा और आपको ये सारी सुविधा मिल जाएगी। तो आपको अब चादर, कंबल, तकिया ये सब लेकर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब आपको ठंड बर्दाश्त करने की जरूरत पड़ेगी। आराम से आप 50 रुपया देकर सारा सेट ले सकते हैं और आराम से एसी वाला मजा आप स्लीपर में ले सकते हैं। आपको बता दूं कि ये 1 जनवरी 2026 को जो ये लागू होगा तो ये स्टार्टिंग होगा 10 चुनिंदा ट्रेनों में किया जाएगा। जो 10 ट्रेन है जिसका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा रेलवे की तरफ से, तो 10 ट्रेनों में स्टार्ट होगा। ये सफल रहा, लोगों का डिमांड रहा तो 2-3 महीनों के अंदर ही सारे ट्रेनों में ये सुविधा स्टार्ट कर दी जाएगी। अब ये सुविधा कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए कई तरह के आपको विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। एक तो विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा कि आप जब टिकट लेते हैं तो उसी में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आप मील के लिए ऐड करते हैं, इंश्योरेंस के लिए ऐड करते हैं, उसमें ऑप्शन आता है, या फिर लोअर बर्थ चाहिए आपको, अपर बर्थ चाहिए, इसके लिए आप ऑप्शन चुनते हैं। इसी प्रकार से इसके लिए भी ऑप्शन आने लगेगा। जब रेलवे इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा तो वो ऑप्शन भी आपको आने लगेगा। दूसरा विकल्प ये रहेगा कि ट्रेन में आप डिमांड कर सकते हैं, ट्रेन में पेंटिकार से डिमांड कर सकते हैं या फिर वहां भी सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तो आप डिमांड पर भी इन चीजों को ले सकते हैं। तो कई विकल्प आपको दिए जाएंगे। एक बात और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बच्चे के टिकट को लेकर हमेशा सवाल करते रहते हैं कि हालांकि वीडियो इस पर पहले बना चुका हूं, लेकिन आपको बता दूं कि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट 5 साल के बच्चों का टिकट फ्री होता है, चाहे किसी भी श्रेणी में आप यात्रा कर रहे हैं। किसी स्पेशल श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल हो, स्लीपर हो, थर्ड एसी हो, सेकेंड एसी हो, फर्स्ट एसी हो, सभी में 5 साल के बच्चे का आपको फ्री टिकट होता है। 12 साल तक के जो बच्चे हैं, लास्ट 12 साल तक के, उनका हाफ टिकट लगता है, उसके ऊपर है उनको फुल टिकट लगता है। अब ये बात समझ लीजिए कि जिसको हाफ लगता है या फिर जो बच्चा फ्री में यात्रा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सीट पे बैठ के यात्रा करना है, उनको सीट अलॉट नहीं होता है। इस चीज को समझिए। इसी को लेकर बहुत सारी लड़ाइयां हो जाती है स्लीपर में या फिर किसी दूसरे क्लास में। ये कहते हैं कि मैंने बच्चे का हाफ टिकट लिया है या फिर छोटे बच्चे हैं, मेरा फ्री है, इनको सीट चाहिए। नहीं जानकारी होने की वजह से आपको बता दो कि सीट अलॉट नहीं होता है। जिनका हाफ टिकट ले रहा है 12 साल तक के बच्चे का या फिर 5 साल तक के बच्चे का जो फ्री है, वो अपने माँ बाप के साथ यात्रा कर सकते हैं, दादा दादी के साथ यात्रा कर सकते हैं, रिश्तेदार के साथ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उनको सीट अलॉट नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास 2 बच्चे 3 बच्चे यात्रा कर रहे हैं, आप एक सीट अलॉट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम एक बच्चे का फुल टिकट लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको सीट अलॉट होगा। या फिर एक ही बच्चा है आपका 11 साल 10 साल का, आप चाहते हैं कि नहीं उसको सीट अलॉट हो, बड़ा बच्चा है, आप नहीं चाहते कि हाफ टिकट ले, तो उसके लिए आपको फुल टिकट लेना पड़ेगा, पूरा पैसा वहन करना पड़ेगा, तब जाकर उनको सीट अलॉट होगा। अगर हाफ टिकट पर यात्रा करा रहा है, फ्री यात्रा करा रहा है
तो आपके सीट पर ही यात्रा होगा। इस चीज को समझ लीजिए, मतलब किसी प्रकार की राहत आपको नहीं दी जाएगी। ये छूट और हाफ टिकट व्यवस्था इसलिए किया गया है कि आप अपने सीट पर बिठा के उसको यात्रा करा सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियोज आपने देखा होगा जिसमें कहा जाता है कि अब 5 साल के बच्चों को भी टिकट लगेगा, 2 साल के बच्चों को भी टिकट लगेगा, 3 साल के बच्चों को भी टिकट लगेगा, जो जन्मजात बच्चे हैं उनको भी टिकट लगेगा। इस परिस्थिति में टिकट लगेगा जो मैंने आपको बताया कि उसका सीट अलॉट कराते हैं तो टिकट लगेगा, सीट अलॉट नहीं कराते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। वीडियो देख के बहुत सारे भ्रामक वीडियो देख के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जानकारी के अभाव में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। क्लियर करके कोई भी चीज को बताना नहीं चाहता है, सभी को कंफ्यूज करके रखना चाहता है। देखिए, आपको रेलवे से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट स्कीम सरकारी योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या फिर कानून से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या फिर नया अपडेट कोई कानून आता है उससे संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सिविल लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टॉपिक को लिखेंगे, उस मुद्दे को लिखेंगे, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। पूरा वीडियो इसलिए बना देता हूँ ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी हो सके। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी भी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप ही के मुद्दों पर, तब तक के लिए जय हिंद।